नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी की तरफ से एक नया पोर्टल लाया गया है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है जिसमें कि आप सभी लोग जितनी भी सर्विसेज को ऑनलाइन एक्सेस करते हो उन सभी सर्विसेज को स्मूथ बनाने के लिए ये जो पोर्टल है काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो ये जो पोर्टल है इसका नाम है ई प्रमाण मेरी पहचान। अभी जो पोर्टल है क्या करने वाला है पूरा डिटेल में हम समझेंगे, कैसे इसके फायदे हम उठा सकते हैं ये आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से ये साफ बताया गया है कि ये जो पोर्टल है एक सिंगल साइन इन पोर्टल होने वाला है, यानी कि ये ऐसा एक फीचर होगा जिसके जरिए गवर्नमेंट की जितनी सारी वेबसाइटें हैं, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो आप इस यूजर आईडी के जरिए एक्सेस कर पाओगे। यानी कि हर पोर्टल पर जाकर के आपको एक साइन इन आईडी बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप इस पोर्टल की जब आईडी रजिस्टर कर लोगे उसके बाद में गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल हैं, जहां पर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल हो, वहां पर कोई भी प्रमाण पत्र आपको बनाना है, कोई भी ऑनलाइन सर्विस आपको एक्सेस करना है, तो यही आप सभी की ई प्रमाण मेरी पहचान जो आईडी है इसके जरिए आप लॉगिन कर पाओगे। तो इसका जो यूआरएल है आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें हम क्लिक करेंगे। अब जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने epraman.gov.in ये जो पोर्टल है आप सभी के सामने आ जाएगा। अब इस पोर्टल पर कई सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट किया गया है जिनको आप एक्सेस कर पाओगे इस पोर्टल की जो लॉगिन आईडी है बनाने के बाद में। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस पोर्टल पर जो आप साइन अप करोगे तो कई सारे मेथड आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर पाओगे। पहला हो जाएगा कि आप अपना ओटीपी के थ्रू इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हो। इसी के साथ में आप एक अपना खुद का पासवर्ड सेट कर सकते हो जिसके जरिए लॉगिन कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा भी यहाँ पर लॉगिन किया जा सकता है। इसी के साथ में बायोमेट्रिक का भी फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि आप अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू भी इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर जो भी सर्विसेज आपको गवर्नमेंट ने दिया है उनको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो इस पोर्टल पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अब अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक लॉगिन की टैब दी गई है जिस पे आप क्लिक करोगे तो पहला जो ऑप्शन आता है यूजर का, तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने एक साइन अप का पोर्टल आ जाता है जहां पर अगर आपका पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने सेट किया हुआ उसके जरिए लॉगिन कर सकते हो या फिर अपना मोबाइल नंबर फिल करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा इस पोर्टल पर यह भी फीचर दिया गया है कि आपके अदर कोई डॉक्यूमेंट जैसे बने हुए हैं, जैसे कि आप देखोगे कि आधार के थ्रू इस पर लॉगिन किया जा सकता है, पैन नंबर के थ्रू भी इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का भी फीचर दिया गया है। तो आप यहां पर जो इसके जरिए लॉगिन करना चाहते हो, जैसे कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस को सेलेक्ट किया है, तो यहां पर अपना जो लाइसेंस नंबर है वो आपको फिल करना है, पासवर्ड अपना फिल करोगे, उसके बाद में इस पोर्टल पर लॉगिन कर पाओगे। अब यहां पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो इस पोर्टल पर, आपकी कोई लॉगिन आईडी नहीं है, तो उसके लिए भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली डिजी लॉकर या जन परिचय जो पोर्टल्स हैं उनकी आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप एक नई आईडी बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। यहां पर न्यू यूजर मेरी पहचान इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर एक नए यूजर का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ जाता है, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। गिवन नेम के सेक्शन में अपना जो नेम है फुल यहां पर आपका जैसे आईडी प्रूफ पे है वैसे ही फिल करना है। यहां पर आपको अपने मर्जी का एक यूजर नेम सेट कर लेना है जिसमें कि आप अपना नेम और उसके साथ में कुछ नंबर्स को मिक्स करके अपना एक यूनिक यूजर आईडी बना सकते हो। पासवर्ड के सेक्शन में यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ इस तरीके का जो पासवर्ड है आप सेट कर सकते हो। इसी के साथ में कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में यही पासवर्ड आपको रिपीट टाइप कर देना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप सेलेक्ट करोगे, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले डेट सेलेक्ट करोगे, मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर टाइप कर देना है। इसके बाद में पर्सनल मैसेज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। कई सारे लोगों के कमेंट आने लगते हैं कि इसमें हमें क्या फिल करना है, तो ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है जिसमें कि आप जब भी अपना पासवर्ड इस पोर्टल पर इंटर करोगे तो आपको ये जो मैसेज है देखने को मिलेगा, जिससे कि कभी भी कोई स्कैमर्स अगर कोई भी अपनी डुप्लीकेट वेबसाइट बनाता है तो वहां पर आपको ये जो मैसेज है देखने को नहीं मिलेगा, जिससे कि आप डिफरेंस देख सकते हो कि हम जेन्युइन वेबसाइट पे हैं। तो ये पासवर्ड आप अपने मर्जी का कुछ भी सेट कर सकते हो। उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, अगर प्लस करने के लिए बोला गया है तो यहाँ पर प्लस करना है, अगर माइनस करने के लिए बोला गया है तो वैसे ही वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को आईडी को बनाने के लिए एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
देन आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आईडी क्रिएट होने के बाद में दोबारा से हमें होम पेज पे आना है और यहाँ पर अब आपको लॉगिन करने के लिए वही जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था, यूज़र नेम, मोबाइल या ओटीपी के थ्रू जैसे भी आप लॉगिन करना चाहते हो सेलेक्ट करोगे। तो जैसे कि मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है सेलेक्ट है, हम यूज़र नेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो यूज़र नेम हमने सेट किया है वो यहाँ पर हम फिल करेंगे और इसके बाद में आपको कंसर्न के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही हम पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब इस पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कितनी ही सर्विसेज हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको भी हम इस पोर्टल के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सर्विसेज की बात करें तो आप देखोगे हम अभी फर्स्ट पेज पर हैं। इस तरीके के कई सारे मल्टीपल पेजेस हैं जिसपे हम क्लिक करके आगे भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को अपने स्टेट की कोई भी सर्विस को एक्सेस करना है तो यहाँ पर स्टेट की लिस्ट दी गई है जिस पे आप क्लिक करके अपना जो स्टेट का नाम है सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हम दिल्ली स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिल्ली की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो एक तरीके से ये जो पोर्टल है आपको डिक्शनरी के तरीके से मिलने वाला है। कभी भी किसी पोर्टल का ओरिजिनल यूआरएल क्या है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा और डायरेक्टली इस पोर्टल पर क्लिक करके आप उस पोर्टल की जो सर्विसेज हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हो। यहां पर आपको एक सर्विसेज की टैब देखने को मिलती है जहां पर क्लिक करके आप जितनी भी सर्विसेज हैं उनको देख सकते हो। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे सर्विसेज को हमें एक्सेस करना है तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखोगे कि मेरी पहचान पोर्टल के जरिए हम इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहां पर ये जितनी भी सर्विसेज हमें दिखाई गई हैं, जैसे हमें किसी भी सर्विस को एक्सेस करना है, जैसे कि ये बिहार गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं तो यहां पर एक्सेस नाउ के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप देखोगे कि हमने क्लिक किया है तो अब हमारे सामने ये जो बिहार गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वो आ चुका है। तो यहां पर आप देखोगे कि जन परिचय मेरी पहचान पोर्टल की जो साइन अप आईडी है उसके जरिए हम इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आपको बताया गया कि राशन कार्ड के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो अपनी जो एप्लीकेशन है 30 दिनों के अंदर फाइनल सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि किसी भी पोर्टल पर आप जाइए, आपको हर जगह पर जाकर के पोर्टल पर साइन अप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी ऑटोमेटिक पोर्टल से आ रही है। इस पोर्टल पर राशन कार्ड के लिए हमें अप्लाई करने के लिए बाकी की अदर जो इंफॉर्मेशन हमें जरूरत है वो फिल करना है। इसके बाद में हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो पोर्टल है इस तरीके से आप सभी की काफी हेल्प करने वाला है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज को अगर आपको एक्सेस करना है तो हर जगह पर जाकर के आपको अकाउंट नहीं बनाने की जरूरत है। आपको एक सिंगल साइन इन का ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे दिया है जो कि काफी बड़ी बात है। आप सभी लोगों को हर पोर्टल का अब एक कोई साइन अप करने की जरूरत नहीं होगी। एक तो आपका टाइम बचेगा, इसी के साथ में जो पासवर्ड आप भूल जाते हो बारी बारी वो भी परेशानी से आप बच जाओगे। तो इस तरीके से इस पोर्टल पर आकर के अपना जो अकाउंट है वो बना सकते हो। काफी अच्छी सर्विसेज हैं यहाँ पर। आप सभी को हर स्टेट का जो पोर्टल है उसका लिंक मिल जाता है और वन क्लिक से आप उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। अब अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, आपको अकाउंट पूरा कैसे बनाना है या फिर आपको ये जो सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताई कि राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इस पोर्टल के जरिए कैसे आप करोगे उसका वीडियो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है तो कमेंट में मुझे लिखिएगा। जल्दी मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा। बाकी ये इंफॉर्मेशन आप सभी लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।